सत साहेब ये हमारे साथ भगत जी हैं, आज ही आए हैं हमारे पास और अभी हम एक बुक सेवा करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, वो राधा स्वामी में जुड़े हुए हैं और बचपन से काफ़ी टाइम से मतलब वो फैमिली उनकी जुड़ी हुई है, लगभग 15-20 साल हो गया होगा। उनसे मिलते हैं, उनको एक दिन मैं मिला था तो बुक के बारे में बताया था कि मैं आपको एक बुक दूंगा, बुक पढ़ना, ज्ञान समझना। 10-15 मिनट उनसे चर्चा हुई थी तो उनको थोड़ा अट्रैक्शन, थोड़ा सा उन्होंने मतलब ऐसा लगा कि वो अट्रैक्ट हो रहे हैं ज्ञान की तरफ। तो बुक के लिए मैंने रिकमेंड किया था कि बुक देंगे आपको, वो रेडी हो गए थे। तो 4-5 दिन से मैं मिला नहीं, फिर उन्होंने बोला कि बुक नहीं दी आपने। तो आज बुक सेवा करने जा रहे हैं, एक जीने की राह पुस्तक उनको देंगे और राधा स्वामी में जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैं भी पहले राधा स्वामी में था, इसलिए उनको वो भावुक हो गए इस चीज़ को लेके कि राधा स्वामी में मैं भी था, तो क्यों ना मैं भी एक बार इनका ज्ञान समझूं परमात्मा का। तो संत रामपाल जी महाराज की जो जीने की राह बुक है वो पुस्तक सेवा करते हैं। मालिक की दया से देखते हैं पुस्तक सेवा होती है नहीं होती है ना भगत जी? हाँ जी। तो चलते हैं फिर और पुस्तक सेवा करते हैं। चलो सत साहेब मिलते हैं आपको, बने रहिए वीडियो में। सत साहेब सभी को सत साहेब बोलो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और ज्ञान सो ज्ञानड़ी कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सबसे अच्छा भी आती है, गुजराती भी आती यह मालिक की दया से आज पुस्तक सेवा ये हो जीने की रही राह है। बुक है, ठीक है। संत रामपाल जी महाराज जीने की राह बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है। और इस पर लिखा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं है। इसके पहले थोड़ा सा फिर चीज़ बता देता हूँ। ये मैं वो बोल रहा था, वो जो आप बोल रहे थे 5 नाम लिखे हुए हैं, वो 5 नामों के बारे में भी आपको बताया जाएगा। वो किसके अंदर लिखे हैं? हाँ बता रहा हूँ। देखो इसको पढ़ो। क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा उमेश माता पिता कौन है? सिरा वाली माता दुर्गा का दुर्गा। अभी हम आए एक भैया के पास में, इनकी दुकान है कपड़े की, आप देख रहे होंगे है ना, ये दुकान है। ये बहुत अच्छे हैं, इनसे हम बात किया, पहले बात हुई इनसे मेरी, तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। ये अभी ये बचपन से राधा स्वामी में जुड़े हुए हैं। इनकी घर में फैमिली जो है मम्मी पापा वो राधा स्वामी, सही बोल रहा हूँ ना भैया, राधा स्वामी जुड़े हुए थे। और मैं आपको बता दूं कि मैं भी राधा स्वामी में जुड़ा हुआ था, मैंने आपको पहले ही बताया था। 15 साल से मैं भी था और मेरे मम्मी पापा नाम दीक्षा लिए थे। बट आज जो मेरे गुरु जी हैं वो संत रामपाल जी महाराज, मैंने सिर्फ इनकी भक्ति और इनका जो ज्ञान था वो समझ के इनसे गुरु जी के नाम दीक्षा लिए। क्योंकि इनकी जो भक्ति है वो शास्त्रों से मिल खाती है। जैसे मान लेते हैं, 2 मिनट का समय रहेगा आपका, कि जैसे मान लेते हैं कि हम किसी भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। अच्छा ये भगवान लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे भगवान है, लेकिन हम उनका नाम किस तरीके से जाप करें। हम जैसे मान लो कोई जपता है राधे राधे, कोई राम राम जप रहा है ना, कोई वाहे गुरु, लेकिन उस नाम से मुक्ति होगी या नहीं होगी ये हमें नहीं पता रहता। तो ये सच्चे गुरु की भी पहचान श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक 1 से 4 के बीच में बताई गई है। आप इसमें देख सकते हैं, एक यहाँ पे देखो, गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16-17 का आशय है। गीता में भी इस चीज का वर्णन किया गया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जो है, ये उल्टा लटका हुआ भैया, ये भक्ति रूपी पौधा है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जड़ को नहीं पूज रहे हैं, जड़ को नहीं मानते हैं। वैसे देखा जाए तो जड़ ही सब कुछ होती है ना। तो यहाँ क्या लिखा है, कबीर साहब कहते हैं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है। जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपको एक चीज बता देता हूँ, इस बुक में एक सृष्टि रचना के नाम से एक वो है, यहाँ पे दिया होगा सृष्टि रचना, बता देता हूँ। ये देखो सृष्टि की रचना यहाँ ना, सृष्टि रचना का प्रमाण ना, और ये सृष्टि रचना है, पेज नंबर लिखा होगा। हाँ पेज नंबर बताएगा, मैंने भी पढ़ा, थोड़ा स्किप कर लो। 200 कुछ था, 200
वो आपको मैं इसलिए दे रहा हूँ, ढूंढिए जिससे कि आपको शुरुआत वहीं से करना होगा, वही पेन पढ़ना पड़ेगा। तभी समझ में आएगा आपको। षष्ठी की दो बोल रहा हूँ, 2 चमन था, 254। चालू कर सकते 200 मतलब कि 254 पेज पर सृष्टि रचना दी गई है। इस सृष्टि रचना में आपको बताया जाएगा कि जो सृष्टि की रचना हुई है वो कैसे हुई है, किस भगवान ने की है, वह पूर्ण परमात्मा कौन है। और जो राधा स्वामी में नाम जाप करते हैं, वो सबसे पहला जो नाम है वो ज्योति निरंजन नाम है, पहला नाम। और सृष्टि रचना में उसका नाम आएगा ज्योति निरंजन का, ठीक है। तो उस ज्योति निरंजन के बारे में पहले आज अच्छे समझना, 254 पे से शुरुआत करना, 254 शुरुआत करना, ठीक है। तभी आपको पता चलेगा कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। और उसके बाद जो आपको ठीक लगे वहां से आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब इसमें आते हैं ना, स्पेयर पार्ट ये वाली है ना, यहाँ से अपने जो भी पढ़ना होता है ना, हाँ पूरा वही दिया यहाँ हुआ पे है। ये पेज, हाँ। मेरे को ये पढ़ना है 2 30 शब्द, हाँ, ये 2 शब्द 4 पे लिखे, हाँ, वो 4 पेज नंबर दिया हुआ है। हाँ। ऐसा हाँ, दूसरी जैसे बात, अभी तो यहाँ फैसिलिटी तम्बाकू अच्छी है। माकू की जैसे नशे के बारे में सब किल्लत की यहाँ दी है, तम्बाकू कैसे सेवन करते हैं सब। वैसे जो जो अपने को अच्छा लगे ना, हाँ, हाँ, वो पढ़ बिल्कुल, बिल्कुल सकते पढ़ हैं। सकते हैं। पेज यहाँ सामने लिखा है। आप देख रहे हो ये- कि सुबह 6 बजे से 7 बजे तक सत्संग आता है नेपाल चैनल पर, श्रद्धा चैनल पर दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक आता है, साधना चैनल पर 7:30 बजे से 8:30 बजे तक आता है, और ईश्वर चैनल पर। इस तरीके से काफ़ी सारे चैनल हैं गुरु जी के चलते हैं, और इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है वो इसमें लिखा हुआ है ना। आज तक किसी भी शास्त्री ने, पंडित ने, किसी विद्वान व्यक्ति ने ये नहीं बताया कि माता दुर्गा का पति कौन है, हाँ, हमको जन्म देने मारने में किस प्रभु का इसमें स्वार्थ है, जो भी है ना। हम इतनी भक्ति करते हैं फिर भी दुखी क्यों हैं। सच्चे गुरु की पहचान क्या है, मोक्ष कैसे मिलेगा, है ना। और तीर्थ व्रत करते हैं हम, श्राद्ध निकालते हैं, इससे लाभ मिलता है नहीं मिलता है। श्री कृष्ण जी जो थे वो काल थे, गीता का ज्ञान किसने दिया, सारा इसमें दिया। तथा क्या लिखा है, हरे राम हरे कृष्णा हरिओम हंस 3 व 5 नाम तथा वाहेगुरु आदि आदि नामों के जाप से सुख व मुक्ति संभव है या नहीं। वर्तमान समय में प्रसिद्ध वक्ताओं के अनुसार वह महान संत कौन है। आपको पता है हमारे भारतवर्ष के जो पूर्ण जो गुरु हैं, उनके ऊपर भविष्यवाणी की गई थी बहुत पहले। तो भविष्य वक्ताओं के अनुसार महान संत कौन है, तो जब छानबीन की गई, इसके ऊपर रिसर्च की गई है जो भविष्य वक्ताओं की जो भविष्यवाणियों के ऊपर, तो संत रामपाल जी महाराज का नाम निकल के आया उसमें। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद व्यक्ति को बहुत सारे सुख होते हैं और सभी तरह की बीमारियां दूर होती हैं, क्योंकि कहते हैं ना भक्ति में शक्ति। हमारे गुरु जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म पाएकर नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया किसका। जैसे कुआ में जल ना हो जल ही नहीं हो तो कुआ करने का भी बेकार, नाम ही बेकार है ना। राधा स्वामी में जब मैं नाम दीक्षा लेने गया तो उसमें क्या हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि मेरे से पूछा कि तुम्हारी कितनी उम्र है, तो मैंने बोला मेरी उम्र 25 साल हो गई है। तो अभी उन्होंने बोला कि अभी तो तुम्हारा उम्र हुआ नहीं नाम दीक्षा लेने का, और तुम क्या करोगे भक्ति का। हमारे गुरु जी कहते हैं कि 3 वर्ष का अगर बालक हो जाए, नाम दीक्षा देने का लेने लायक उसका वो हो जाता है, हक है लेने का, और भगवान की भक्ति करने के लिए वो तैयार हो जाता है। इस तरीके से हमारे गुरु जी ने सबसे पहले ये बताया है कि गुरु जी हमारे ये नहीं कहते कि आओ हमसे जुड़ो, हमारे गुरु जी कहते पहले ज्ञान समझो। इस बुक की जो कीमत है देखा जाए तो बहुत कम मात्रा में, ओनली सिर्फ 10 रुपये, 120 रुपये दिया, लेकिन 10 रुपये में है ये बुक। क्यों है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी रहती है। आप चाहो तो ऑनलाइन मंगाओगे फेसबुक या निःशुल्क मंगवाने के लिए इन नंबरों पे कॉल करना पड़ेगा, 1 महीना लगेगा, आपकी एड्रेस पर आ जाएगा। लेकिन हम अभी आपके लिए ये आश्रम से लेके आए हैं, एक बुक आपको और देंगे, आप इसको पढ़ लोगे तो एक ज्ञान गंगा नाम से एक बुक होगी, अभी आपको जीने की राह दे रहे हैं, एक ज्ञान गंगा और देंगे, आप इसको पढ़ लेंगे। बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छा सब ग्रंथ तो प्रमाणित है, हाँ। है ना। और ये वाला जो पेज है इसमें रख देते हैं, मैंने ये पढ़ना 54 से स्टार्ट करो। इस बुक में ये भी लिखा है यहाँ तक कि देखो, किसी गुरु की बुक में, किसी विद्वान व्यक्ति की बुक में ये नहीं लिखा आज तक कि जीने की राह पुस्तक घर घर में रखने योग्य है। इसके पढ़ने तथा अमल करने से लोक तथा परलोक दोनों में सुखी रहोगे, पापों से बचोगे, घर की कलह समाप्त हो जाएगी। मतलब घर में रखी है बुक, तो इसका भी असर है इस बुक का, ज्ञान का।
राधा स्वामी में हम ये नहीं कह रहे, हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो कभी छुपने से छुपती नहीं। वो तो आदमी तो कर ले 2 महीने बाद। अब राधा स्वामी में क्या होता है, लोग हमने सवाल जवाब सुने राधा स्वामी के वहाँ पे, जब वहाँ डेरे में जाते थे तो बोलते थे कि बाबा जी मैं भजन सिमरन करता हूँ तो मुझे नींद आती है, बाबा जी मैं भजन सिमरन करता हूँ तो मेरी कमर दर्द करती है, बाबा जी मेरे घुटनों में दर्द होता है। तो ये क्वेश्चन जो थे मुझे सुन के थोड़ा अजीब सा लगता था कि जब बाबा जी से हमें ऐसा बोलना पड़ रहा है तो फिर हम किसको सुनाए, अपना दुख किसको सुनाए। बाबा जी क्या बोलते थे, हमने सुना है कि बेटा मन लगे या न लगे आपको ड्यूटी समझ के बैठना है, 2.5 घंटे ड्यूटी समझ के, ऐसा बोलते थे। आप मानते थे वो? बोलते हैं, लेकिन हमारे गुरु जी बोलते हैं नाम उठते नाम बैठते नाम खाते पीते जैसे मरी जाओ वैसे। जब मान लो आज अगर मान लो हमें 10,000 रुपये मिलता है किसी काम करने का, और मालिक बोले कि भाई तुम्हें जैसे करने वैसे करो काम, लेकिन तुम्हें 10,000 रुपये मिलेगा। हमारे गुरु जी बोलते हैं कि जैसे मरी जाओ वैसे भजन सिमरन करो, भक्ति तुम्हारी चलेगी, बस रहना करते रहो नियम में। इसलिए इस बुक को पढ़ना और अच्छे से इस बुक का अच्छे से जाचिएगा रखना। हाँ, ये तो बस दोपहर के टाइम पे क्या मैं पढ़ी रहता हूँ ना, हाँ। तो 1-2 घंटा और इस बुक को पढ़ने के बाद थोड़ा मुझे बताना कि आपको कैसा समझ में आया, ज्ञान कैसा लगा, है ना। तो इस बुक की जो सेवा है वो 10 रुपए है, वो तो दे रहा हूँ। और विभिन्न चैनलों पर सत्संग आता है। एक बुक और है, ये डरो भगवान से, ये भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है उसके साथ में, और उसको रख लो। और कभी टाइम आप मिले, कहाँ से हो? इन्हीं के घर से? कभी टाइम मिले तो यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हो, संत रामपाल जी महाराज के नाम से। आते हैं पहले आप पढ़ो बुक, बुक पढ़ो, सत्संग सुनो मालिक के। सत्संग विभिन्न चैनलों पे सत्संग आता है, हमने बताया है। हाँ, है ना? सुनो सब किया हुआ है। ये अब लॉकडाउन में तो मैंने जैसे दिख रहे होंगे इधर एक फोटो लगाई हुई है कुछ इन्होंने, हम ये नहीं कह रहे कि आपने क्यों लगाएंगे, लेकिन ये पहले से लगी हाँ। थी, अभी मैं निकाल नहीं सकता है। इन देवी देवताओं की फोटो लगाने से हमें कितना लाभ होगा इस बुक में आपको पता ये चले। पहले से ही लगी हुई थी, और ये क्योंकि हमारे गणपति गुरुजी- की मूर्ति वो दुकान से। तो गुरु जी क्या बोलते हैं, जैसे मान लो मूर्ति है, मूर्ति के बारे में थोड़ी सी बात करने, जैसे मान लो मूर्ति है और एक डॉक्टर है, और वो डॉक्टर अपनी क्लिनिक पर अपनी चेयर पे कुर्सी पे फोटो रख के चला जाए, तो क्या वो मरीज का इलाज कर सकती है? फोटो कर सकती है? नहीं कर सकती है। वैसे ही अगर हम मंदिर मस्जिद में पूजा करने जाते हैं, भगवान को मानते हैं कि मंदिर मस्जिद में भगवान है, पूजा करने जा रहे हैं, उसको पाने के लिए जा रहे हैं, प्राप्ति करने के लिए, तो क्या वो मूर्ति हमें वो लाभ दे सकती मूर्ति है? अपने को दे ही नहीं सकती। तो परमात्मा कहते हैं कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। वो तो पता है, मूर्ति कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए तो मन का वहम है। भगवान की भक्ति, परमात्मा की प्राप्ति नाम के जाप से हो सकती है। सुबह वो भी सुबह में, और आप जैसे बोल रहे ना चलते फिरते कभी भी कर सकते हैं। सब उससे बढ़िया कभी भी करो। हाँ, इसलिए आप गुरु जी का ज्ञान समझना, और बहुत अच्छा ज्ञान है। नहीं मैं समझो ना रेडी हूँ, मैं तो उन बातों में पहले आने बनाता हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, और हाँ। फिर मिलेंगे आपसे, मैं मुलाकात अभी होगी। क्या है कि थोड़ा लेट हो जाऊंगा इसके लिए। सत साहेब, हम लोग सत साहेब बोलते हैं। दो दम सत साहेब यानी सत्य यानी सच्चा, और साहेब मतलब परमात्मा, वो सच्चा परमात्मा जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। वो तो भाई जब सृष्टि को नाश करेगा ना, वो ये अपने जो मतलब राधा स्वामी में जो बताते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा ज्ञान सबसे अलग है। अलग मतलब ये है कि वो किसी की सुनना नहीं चाहते। सबका अलग अलग है। मैं खाली एक ही बोलता हूँ, नाम जो है ना वो क्या वर्ष है। हाँ, नाम किस चीज का है, किस भगवान का है, हाँ, उस नाम को जाप करने से मुझे लाभ मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी। नाम जानना। सच्चा नाम, सच्चा गुरु कौन है, वो सारी चीज इसमें है। आप इसको पढ़ना, अच्छे से समझना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, हाँ, और ये फिर मुलाकात मतलब करते हैं। बात तब तक के लिए सभी को सत साहेब। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। मंदिर छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब।